हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डोमिनेंट इंग्लिश। हम ये देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच नामक टॉपिक के प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स जो स्पीच के होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शंस होता है। अब इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा। प्रश्न किस प्रकार से आता है। पार्ट ऑफ स्पीच नामक टॉपिक का प्रश्न आता है, नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्वेश्चन आया आपके पास, मीना नोज यू। अब कंपटीशन एग्जाम्स और स्कूल के एकेडमिक एग्जाम्स में अंतर यह होता है कि कंपटीशन एग्जाम्स में आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी। इन चारों ऑप्शंस में से आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, या एक पांचवा ऑप्शन ई हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और एकेडमिक एग्जामिनेशन के अंदर आपको लिखना होता है कि मीना क्या है। तो मीना चूंकि नेमिंग वर्ड है, मीना क्या हुई, नेमिंग वर्ड है, तो नेमिंग वर्ड जो है हमारा है वो नाउन के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसीलिए हमने मीना को अंडरलाइन जो वर्ड किया है वो मीना नाउन है, तो आंसर इसका नाउन है क्योंकि ये नेमिंग वर्ड है। सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा कि दे, मी और माई 3 शब्द पर अंडरलाइन किया हुआ है। सेंटेंस को पढ़ते हैं, दे अंडरस्टैंड मी एंड माई बिहेवियर। अब ये तीनों ही, दे, मी एंड माई, ये तीनों ही शब्द जो है ये आपके प्रोनाउन को इंगित करते हैं। ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए। बार बार हमने संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल न करके इन 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये इनका आंसर जो आएगा वो आएगा प्रोनाउन। थर्ड सेंटेंस, आई सा डार्क क्लाउड्स। डार्क क्या है, डार्क के नीचे अंडरलाइन है, तो आपको फट से देखना होता है कि डार्क किसके लिए आया है। डार्क आया है क्लाउड्स के लिए। क्लाउड्स है नाउन, और उस नाउन की विशेषता बताने का कार्य किसने किया है, डार्क शब्द ने किया है। तो डार्क शब्द जब विशेषता बता रहा है तो इट मीन्स ये हो गया आपका एडजेक्टिव, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, एडजेक्टिव। चौथा क्वेश्चन, शी रेन अवे। यहां रेन के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। रेन जो है आपका किसी काम का होना बताता है, तो काम का होना बता रहा है, इट मीन्स ये एक्शन वर्ड है, और एक्शन वर्ड जो आपकी वर्ब के अंतर्गत आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, दे स्पोक स्लोली। स्लोली के नीचे अंडरलाइन है, और इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्लोली क्या है। स्लोली जो वर्ब की विशेषता को बता रहा है, स्पोक वर्ब है और वर्ब की विशेषता को बताने का कार्य एडवर्ब करते हैं, इसलिए इसका आंसर हुआ एडवर्ब। अगली एक्सरसाइज देखते हैं। अगली एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, द बैग इज ऑन द टेबल। तो ऑन जो शब्द है, ऑन जो है ये प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है, क्योंकि बैग की स्थिति टेबल पर है। बैग की स्थिति किस पर है, टेबल पर है, तो टेबल को और बैग को जिसने रिलेट किया है वो ऑन है, और जो रिलेट करने का काम करते हैं वो प्रीपोजिशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ओनली टीचर्स बट स्टूडेंट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ टीचिंग। तो यहाँ नॉट ओनली बट आल्सो के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। नॉट ओनली बट आल्सो क्या हुए, नॉट ओनली बट आल्सो आपका प्रीपोजिशन का कार्य, सॉरी, नॉट ओनली बट आल्सो आपके कंजंक्शन का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को जोड़ करके आपके सामने ये बता रहे हैं कि न केवल टीचर्स बल्कि स्टूडेंट भी टीचिंग का एक पार्ट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ओह देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो समथिंग रॉन्ग से पहले ओ जो है वो हमारे माइंड की सडन फीलिंग को बताया, ओ ने हमारी माइंड की सडन फीलिंग को बताया, दैट्स व्हाई इट इज कवर्ड इनटू द सेक्शन ऑफ इंटरजेक्शन। चौथा क्वेश्चन, एवरीबडी शुड फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। अब व्हाट इज कोरोना वायरस, कोरोना वायरस जो है नाम है, नेम है किसी वायरस का, इसी कारण से यहाँ पर ये पर्सनल नाउन होने की वजह से इसको हमको हाईलाइट करना है कि ये जो इसका आंसर है वो है नाउन। फिफ्थ क्वेश्चन, कुंती आस्क्ड पांडवास टू शेयर गिफ्ट अमंग themselves। तो व्हाट इज इट,
तो यहाँ दो शब्द हैं, अमंग और देमसेल्व्स। तो अमंग जो है बीच में, तो कहाँ स्थिति रिलेट किया इसने, अमंग ने जो रिलेट करने का कार्य किया है वो यहाँ पर प्रीपोजिशन का कार्य हुआ। तो कई बार क्या होता है परीक्षा में दो दो शब्दों के नीचे आपके अंडरलाइन किए होते हैं। अब एक शब्द अमंग तो प्रीपोजिशन हुआ, और देमसेल्व्स जो श्रम के लिए आया है, कुंती और पांडवास के लिए है, तो उन दोनों का नाम ना लिख करके, कुंती और पांडवास का नाम ना लिख करके क्वेश्चन में आपको देमसेल्व्स दे दिया, तो देमसेल्व्स यहाँ पर क्या हुआ, प्रोनाउन हो गया है। तो इसी कारण से इसको हम प्रोनाउन की श्रेणी में मानेंगे। एक्सरसाइज थर्ड में देखते हैं। एक्सरसाइज थर्ड में सभी प्रकार के प्रश्न डबल डबल वाले हैं। यू आर अ स्टूडेंट, अब यहाँ आर और स्टूडेंट्स को हाईलाइट किया गया है, तो इट मीन्स हमको ये देखना है कि आर क्या है, स्टूडेंट क्या है। आर आपकी स्थिति को प्रकट करता है, अवस्था को प्रकट करता है, और स्टूडेंट एक नाउन है क्योंकि नाम को प्रकट करता है, ये कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर आर जो है वर्ब है और स्टूडेंट है नाउन। सेकंड क्वेश्चन, सी सेड आह इट इज टू कोल्ड, तो यहां आह के नीचे अंडरलाइन किया हुआ, तो जैसे ही उसने ठंडे को छुआ या उसको टेस्ट किया, उसको लगा आह इट इज टू कोल्ड, तो आह जो वर्ड है उसकी सडन फीलिंग को शो करता है, इसीलिए हमने आह को क्या माना है, इंटरजेक्शन माना है, और इसका आंसर होगा इंटरजेक्शन। इट इज रेनिंग कैन यू स्टॉप रेन, तो दो वर्ड आए, दोनों में रेन रेन शब्द है, बट एक में रेनिंग था और दूसरे में रेन है, तो दोनों ही रेनिंग में हमको ये देखना है कि यहाँ फर्स्ट जो है वो रेनिंग जो है आपके एक्शन वर्ड को शो कर रहा है, सेकंड रेन जो है आपका एक्शन वर्ड नहीं है, ये नाउन है। तो इसी कारण से जब इसका आंसर हम लिखें तो फर्स्ट का लिखेंगे वर्ब और सेकंड का लिखेंगे नाउन। फोर्थ, अ बॉय हु वाज रिपेयरिंग चेयर इज माय स्टूडेंट, एक लड़का जो चेयर को रिपेयर कर रहा है वो मेरा स्टूडेंट है। तो यहाँ हु ने किसको रिलेट किया है, हु जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, और ये बॉय को रिलेट कर रहा है, उस लड़के के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और स्टूडेंट जो है कॉमन नाउन है, इसलिए ये पर जो है अपना नाउन की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो आंसर आएगा प्रोनाउन एंड नाउन। फिफ्थ क्वेश्चन, हु इज सिटिंग बिहाइंड द वॉल, तो बिहाइंड जो शब्द है वो आपकी स्थिति को प्रकट कर रहा है कि ये कहां पर है, वॉल, बच्चा कहां के बैठा है, वॉल के पीछे बैठा है, या कौन बैठा है वॉल के पीछे, तो इसलिए पीछे जो शब्द है वो है आपका प्रीपोजिशन। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप मुझे प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें।